श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10वीं का विज्ञान पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सौजकता क्या है सर, इसके बारे में बताइए। तो आपको भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में कोई टॉपिक जो करवा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी डर या भय के अपना प्रश्न डाल दीजिएगा और उसका रिप्लाई अगले वीडियो में हो जाएगा। और जितनी भी वीडियो बनाई है पीछे जो डाली उसके बाद, वो वीडियो पहले की बनाई हुई है। जो नई वीडियो नहीं बनाई, ये अब नहीं बनाई है, वो आपका कमेंट पढ़ने के बाद पहली ही वीडियो आपकी सौजकता इस डेफिनेशन को सिद्ध करने में लगाई है। तो बच्चे ने पूछा सौजकता क्या होती है। अब हर कोई चीज़ स्थायी होना चाहती है, स्थायी होना चाहती है। तो स्थायी, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जब वो प्राइवेट जॉब करता है तो सोचता है कि अस्थायी नहीं है, सरकारी जॉब करते हैं स्थायी होता है, उसमें स्थायित्व बढ़ जाता है। तो हर चीज़ स्थायी होना चाहिए, तो स्टेबल। तो इसी प्रकार जो तत्व होते हैं, तत्व या परमाणु भी क्या चाहेंगे, स्थायित्व चाहेंगे, स्थायी होना चाहेंगे, अधिक से अधिक स्थायी। लेकिन कोई चीज़ पहले शुरू में ही स्थायी, कुछ तत्व तो शुरू में ही स्थायी होते हैं, कब वो पैदा होते ही हैं, बने हुए, वो भी स्थायी है। लेकिन कुछ तत्व है वो अपने स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ करते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। और एक चीज और बता दूं, सौजकता एक संख्या है, यानी संख्या डी चीज है, नंबर, मतलब एक संख्या को दर्शाती है। परिवार में कितने सदस्य, 6, जैसे जनसंख्या है, देश में कितने लोग हैं, इसकी संख्या को दर्शाती है। तो इसी प्रकार ये सौजकता भी एक संख्या है, मतलब 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, डैश 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 चलती रही। सौजकता न तो प्लस की होती न माइनस की होती, सौजकता सिर्फ गिनती होती, 1 2 3 4 5। अब हम पढ़ रहे थे कि प्रत्येक तत्व स्थायी होना चाहता है, तो सौजकता का इसका क्या संबंध है। प्रत्येक तत्व स्थायी होगा, प्रत्येक तत्व स्थायी होना चाहेगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनों को 3 चीज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करना 1 नंबर, 2 नंबर है इलेक्ट्रॉन त्यागना, और 3 नंबर है अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, त्यागना और अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करना ही साझा करता है। अब आपको सौजकता की डेफिनेशन स्पष्ट रूप से बताता हूं। कोई तत्व या परमाणु, कोई भी तत्व या परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या त्यागता है या साझा करता है, उनकी संख्या ही सौजकता है। क्या कहलाती है, सौजकता कहलाती है। सौजकता क्या कहलाती है, कोई भी तत्व या परमाणु स्थायी प्राप्त करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्यागेगा या अन्य तत्वों के साथ साझा करेगा, उसकी संख्या, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ही सौजकता कहलाती है। अब हमने लिख दिया स्थायित्व, किसी चीज का तत्व के स्थायित्व का कैसे पता चलेगा कि तत्व स्थायित्व कैसे, कब मिल जाएगा तत्व को स्थायित्व। तो तत्व स्थायित्व तब मिलेगा, तत्व का स्थायित्व तब मिलेगा जब इसमें वो गुण हो, या तो अष्टक पूरा हो, इसका क्या हो, अष्टक, या उत्कृष्ट गैस विन्यास हो, या तो उनका अष्टक पूरा हो या उत्कृष्ट गैस विन्यास हो। अब आपको बताएंगे उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या है, और जिससे हमें पता चलेगा किसी तत्व की सौजकता कैसी है। खास तौर पर कार्बन की सौजकता 4 क्यों है, इसका भी कारण हमें इसी में पता चलेगा। अब हमने देख लिया कि
हमने देखा अब तक, हमने देखा कि अब अष्टक की बात है। अष्टक क्या चीज है? अष्टक यही है, अष्टक। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का समूह है अष्टक, 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी तत्व अपनी भारीतम कक्षा, भारी कक्षा होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो उसका क्या हो जाएगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा। स्थायित्व क्या होगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब तत्व स्थायित्व बढ़ाएगा तो स्थायित्व बढ़ जाए। जैसे आपने देखा K-L-M-N, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 अंश की होती है। इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32 ये इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भारीतम कक्षक का इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका स्थायित्व होगा अधिक स्थायित्व। अब यही तत्व हमें परमाणु अन्य तत्वों, कुछ तत्वों पर लगता है। और दूसरा है उत्कृष्ट गैस विन्यास। विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान होती है। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? जो सबसे स्थायी होती हैं, ना किसी परमाणु के साथ क्रिया करती, ना ही कुछ और, मतलब उन गैसों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उत्कृष्ट गैस अभी तक ज्ञात उत्कृष्ट गैस 6 उत्कृष्ट गैस है। कितनी? 6 उत्कृष्ट गैस है हमारी। कौन कौन सी? 6 उत्कृष्ट गैस है हमारी। हे, ने, अरे, करे, 6 रन, 6 रन। हे हीलियम, ने नियोन, अरे आर्गन, करे क्रिप्टॉन, 6 जिनोन और रन आरन रेडॉन। अब पहली गैस उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10, इसके पास 18, इसके पास 36, इसके पास 54, इसके पास 86। ये इसके इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? 2। ये इसका K का होगा 2। अब इसका क्या होगा? 2, 8। अष्टक पूरा है, स्थायी है। अब इसका क्या होगा? 2, 8, 18। इसका क्या होगा? 2, 8, 8, 10, 18, 8, 2, 8, 10, 10, 18, 28, 28 और 8, 36। अब इसी में इसका 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 18, कितने हो गए? 28, 28 और 32, 28, 32 कितने हुए? 30 हो गए। यहाँ पर कम आ जाएगा 24 नहीं, कितने हो गए? 10, 28, 28, 24, 28 रहे और हमें 54 करने हैं तो 26। इसमें अष्टक पूरा होगा। आप विन्यास देखेंगे तब 2, इसमें भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका विन्यास लिखना है तो 1s2, इसका विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, फिर 2s2, 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसके बाद इसका 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद 3s2, 3p6, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, 4p6। इसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ये सेम आएगा, सेम बिल्कुल 4p तक। लेकिन इसके बाद क्या आएगा? 4p के बाद 4d10, 4d के बाद 4f आएगा 14, 4f के बाद आएगा 5s2, 5sp6। इसी प्रकार इसमें चलेगा, यही सब आ जाएगा। अंत में एक तो d आ जाएगा 5d10 और एक 5d10 और एक 10, 5d10, 5d अब 5f 14 और 6s2, 6sp6 ये हो जाएगा इस प्रकार। अब हर उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसा है? अंत से NH2 और NP6। जन का मान क्या है? 2, 2,
6, 2 से 6 तक है लास्ट में, यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास का कारण है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही उत्कृष्ट गैस विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो इससे तत्वों का स्थायित्व होती है। ये गैस हीलियम, आर्गन गैस आदि किसी तत्वों के साथ सामान्य परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी प्रकार की विक्रिया नहीं करते, सामान्यतः ये किसी प्रकार की विक्रिया नहीं करते। तो ये हो गया हमारा उत्कृष्ट गैस विन्यास। अब हमें संयोजकता के बारे में पढ़ना, कैसे निकाली जाती है। तो संयोजकता, मान लीजिए संयोजकता निकालनी है हमें, संयोजकता, तो इसको 4 भागों में बांटा, 1 2 3 भागों में बांटा। 4 भारीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन भारीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, भारीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन। 4 से कम इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 2 3, 4 का मतलब 4, इसका मतलब 5 6 7 8 होते तो अष्टक हो जाएगा और स्थायी हो जाएगा। अब हम इसका उदाहरण देते हैं। एक भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका उदाहरण होगा 1 इलेक्ट्रॉन वाला सोडियम अन्य 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे 2 8 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2s2 और 2p6 और 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमारा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। तो इससे देखेंगे अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देइए मान लीजिए, तो अने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्लस चार्ज आएगा और ग्रहण करने से माइनस, तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 8 आ जाएंगे, अष्टक पूरा स्थायी हो जाएगा, ये स्थायी है। इसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखें तो 1s2 2s2 2p6 ये मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये क्या है, उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान ही ns2 np6, ये नियोन के इलेक्ट्रॉन विन्यास के समान है, नियोन। तो ये स्थायी हो ही जाएगा। अब 5 के बाद हमारा हम देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। अब है अगला उदाहरण 2 इलेक्ट्रॉनों, भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वाला उदाहरण Mg यानी 12, सोडियम, मैग्नीशियम 12। तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 2 8, हम बता दें सोडियम की संयोजकता कितनी होगी 1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा स्थायित्व के लिए, तो संयोजकता 1 हुई। अब इसकी ये विन्यास हो गया और इसका वो वैसे विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अष्टक पूरा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 6 ग्रहण करेगा, 2 6 ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए 2 त्यागेगा तो इसका क्या हो जाएगा Mg2 बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएगा। इससे 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6। ये क्या है, ये विन्यास है नियोन का, तो Mg2 स्थायी हो जाएगा, है अंत में तो इसके समान। तो इस प्रकार मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हुई 2 संयोजकता हुई, तो स्थायित्व के लिए क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अब अगला उदाहरण हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन हो, भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो 3, भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो 3 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, इसका उदाहरण है सीजियम नहीं स्केडियम, हाँ ऐसी स्केडियम है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक एलिमेंट
डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 20 21। इसके जो परमाणु क्रमांक होता है वो 21 होता है, परमाणु क्रमांक 21 होता है। अब परमाणु क्रमांक 21 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन किससे हो गए 2 8 2 8 10, 10 के बाद 11, ये हो गई। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फुल रूप से लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 3d भी आएगा, लेकिन d कब आएगा 4s2 भरेगा, पहले 4s2 भरेगा फिर 3d। मतलब d जब भरना शुरू होगा उससे पहले s फुल हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा कौन सी हुई, या हुई बाहरी कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, इसको देने पड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, तो सीजियम स्केडियम थर्ड बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका क्या होगा 2 8 8 8 सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें त्यागें तो क्या होगा 1s2 2s2 आपको ये त्याग देगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 3 त्यागेगा, वो क्या बन जाएगा स्केडियम प्लस ये। तो ये क्या है उत्कृष्ट गैस आर्गन, आर्गन के समान है तो स्केडियम थर्ड स्थायी हो जाएगा। तो स्केडियम की संयोजकता कितनी हुई 3। अब आता है 4 नंबर से 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला है तत्व है कार्बन। कौन सा कार्बन, कार्बन के परिवार के सभी सदस्य 4 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। बहुत से कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं, कार्बन हमारे है सबसे ज्यादा कार्बन की 4 संयोजकता क्यों, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होते हैं 2 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमारा, आपने देखा। अब या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे ये, तो ये बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 0 लिखने की आवश्यकता नहीं 2, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये आ जाएगा हीलियम विन्यास। अब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले 2 8 8। अब ये तरीका है, लेकिन कार्बन का साइज बहुत ही छोटा होता है। कार्बन का साइज है जो आकार है वो क्या है छोटा आकार होने के कारण है ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके 6 इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ प्रबलता से बंधे होते हैं। इस कारण कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग सकता। तो इसका मतलब है C4 प्लस बनना संभव नहीं है। इसी प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं ग्रहण कर सकता, C4 नेगेटिव भी नहीं बनेगा। क्यों, आकार छोटा है, छोटा आकार है, अभी छोटी चीज है, इस पर प्लस प्लस लगाएंगे ज्यादा कम आएंगे, पास होंगे। और ये देखिए आप समझते हैं 1 2 3 4 लिखते हैं प्लस प्लस, छोटी चीज है 8 हो गए, पास है। अब बड़ा लिखें, इस पर 8 लिखें 1 2 3 4 5 6 7। दूर दर कहाँ पर है, यहाँ पर ए प्लस चिन्ह है। इसी प्रकार 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा जिससे इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। इस कारण कार्बन न तो C4 पॉजिटिव बनाता है, नहीं C4 नेगेटिव बनाता। अर्थात फिर कार्बन स्थायी कैसे होगा, अष्टक पूरा कैसे करेगा अपना। तो यह अन्य तत्वों के साथ, जैसे अन्य तत्व हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपने अष्टक पूरा करता है। ये क्या करता है, साझा करता है। जैसे साझा करता है 4 इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण इसकी संयोजकता कितनी होगी 4। अब देखिए कार्बन है, मीथेन उदाहरण है। ये कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्रॉस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया गया, जो हाइड्रोजन के पास है उन्हें एक बिंदु द्वारा व्यक्त किया है। अब कार्बन क्या करता है, कहता भाई ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेते हैं ऐसे, तो कार्बन का भी अष्टक है पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन ऐसे करके अपना अष्टक भी पूरा कर लेगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, कार्बन का भी काम चलेगा
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ऐसे। तो एस में क्या संकरण है, sp3। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपका ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको बता दें सिर्फ समझने के लिए। तो ये इसका 4 हो गया 1s2। अब 4 इलेक्ट्रॉन 8 रह गए, तो वो है sp3 इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ये 2 1 और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हमारे, 8 ही हो गए। भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब कार्बन जैसे ही क्यों साझा करता है इलेक्ट्रॉन का। अब कोई 2 व्यक्ति है, सामान्य तौर पर किसी व्यापार को शुरू करने में 50,000 रुपये चाहिए हमें, है 2 व्यक्ति हैं ए और बी। एक के पास 35,000 है, एक के पास 15,000 है, 15,000 35,000। अब ए व्यापार शुरू करेगा तो नहीं कर सकेगा, बी व्यापार शुरू करेगा वो भी नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों मिल जाएं आपस में तो 50,000 रुपये हो जाएंगे और व्यापार शुरू कर लेगा और मुनाफा अपने हिसाब से बांट ले। इसी प्रकार ये है, कार्बन भी और हाइड्रोजन परस्पर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, कार्बन का भी घर बच जाता है और हाइड्रोजन का भी घर बच जाता है, जिससे दोनों खुश होते हैं। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता कितनी हुई, 4। अब अगली बात आती 5 इलेक्ट्रॉन वाली, 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन वाला होया फ्लोरीन और 8 वाला आर्गन समझ सकते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की, कितना परमाणु क्रमांक है 7, तो इसमें 2 और 5, भारी कक्षा में कितने 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा ना, क्योंकि आसान है 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8, वैसे 1s2 2s2 2p। ये किसका हो गया, आर्गन के विन्यास के समान, तो इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास समान होगा, इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, इसलिए प्रकार नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। और यह कभी कभी 5 या 5 से अधिक 5 इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है, इसकी संयोजकता परिवर्तनशील है, संयोजकता कोई स्थायी नहीं है, लेकिन सामान्यतः अधिकांश यौगिकों के साथ 3 ही संयोजकता। अब अगला उदाहरण हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा अगला उदाहरण हुआ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2 6, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p 4, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करेगा, तो इस पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 स्थायी हो जाएगा, अष्टक पूरा है। अब इसमें 1s2 2s2 2p 6, ये क्या है आर्गन, तो इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अब है संयोजकता 2 हुई ऑक्सीजन की, 2 संयोजकता, ये नहीं है कि 2 ही है स्थायी, लेकिन और भी संयोजकता होती है। अब हमारा है फ्लोरीन 3 नंबर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, इनकी अधिकांशतः संयोजकता 1 होती है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 परमाणु क्रमांक 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 7, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p5। अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, फ्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, 2 8 अष्टक पूरा हो गया, स्थायी है, और 1s2 2s2 2p6 स्थायी है, अष्टक उत्कृष्ट गैस विन्यास समान है, तो फ्लोरीन की होगी 1 संयोजकता। इसी प्रकार क्लोरीन है, इसी परिवार का क्लोरीन, जो फ्लोरीन से ज्यादा उपयोग होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। 17 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होंगे, 2 8 7 17, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5। अब अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करेगा क्लोरीन, तो 2 8 8, 1s2 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये क्या उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान है, ये आर्गन के नहीं, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन। अब है आर्गन के नहीं होता है आर्गन। अब है हमारा उत्कृष्ट गैस की संयोजकता 0 मानी जाती है।
क्योंकि किसी तत्व के साथ संयोजकता ही नहीं करती। जैसे आप नियोन हो गए, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 8, अष्टक पूरा है 2। अब इसका भरा हुआ है, सब है, माँ भी है, बाप भी है, भाई है, बहन है, पति पत्नी सब कुछ है, तो इसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस जिस प्रकार किसी व्यक्ति को व्यापार शुरू करने 50,000 चाहिए और एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपये है, तो वह किसी दूसरे का साझा क्यों करवाएगा? तो इसी प्रकार नियोन के पास अष्टक पूरा है, तो इसकी संयोजकता 0 होगी। आप संयोजकता में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको किसी भी पर्सन में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, साइंस संबंधित, किसी भी सब्जेक्ट संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच ही आप ये नंबर आप डाल सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, जिस पर आप पिक्चर खींच कर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। खास तौर पर 12वीं मैथ, जिनका बोर्ड का पेपर नहीं हुआ, मैथ 12वीं मैथ वाले बच्चे जिनका मैथ का पेपर रहा हुआ है, 10वीं मैथ के बच्चे जिनका मैथ का पेपर रहा और 10वीं सामाजिक के बच्चे हैं, और जो भी बोर्ड का पेपर रहा है वो सबसे पहले उनका ही प्रश्न हल होगा। तो हम व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं आपको। व्हाट्सएप नंबर है हमारे 99 500 522 82। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कमेंट करें, जो आपको प्रश्न पूछना है, टॉपिक है, जिस प्रकार का प्रश्न है बुक का, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पिक्चर खींच के उसकी पिक्चर भेज सकते हैं और अगले वीडियो में आपका उस प्रश्न का हल जरूर होगा। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।